हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे और अब दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को यह सीख दी कि जिस तरह कूर्म विपत्ति काल में अपने समस्त अंगों को अंदर की ओर खींच लेता, उसी तरह जब इंद्रिय तृप्ति की अनर्गल कामनाएं जिसकी जीवन में आवश्यकता नहीं वह स्थिति आए तो अर्जुन अपनी इंद्रियों को समेटना सीखो। इससे दिव्य आनंद और ईश्वरीय भाव की दृढ़ता तुम्हारे अंदर आएगी। फिर आगे भगवान ने अर्जुन को कहा कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रज वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान ने कहा, अर्जुन, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, परंतु फिर भी उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य यह कि जब तक कोई आध्यात्मिक अभ्यास में रत न हो, आध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना उचित समझता। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधियों की संस्तुति बताई गई है, जहाँ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिस किसी की भी भगवान के प्रति दृढ़ता, उनकी भक्ति, उन पर विश्वास पूर्ण हो जाता और जो भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रस प्राप्त कर लेता, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में रुचि नहीं रह जाती। ऐसे भौतिक प्रतिबंध तब तक ठीक हैं जब तक ईश्वरीय भाव में रुचि नहीं हो जाती। जब भगवान में वास्तविक रुचि जग जाती तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती, फिर प्रयास करना नहीं पड़ता। 60वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता। तात्पर्य यह कि अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक, आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते,
किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन ही जाता। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह हेतु कठिन तपस्या और योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण जो जगत ज्येष्ठ हैं, उनमें भावित हुए बिना मन और इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। मन को श्री कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता और तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से विमुख हो जाता और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। भगवान में रत होना, भगवद अमृत की प्राप्ति करना, यह इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर सर्वोच्च ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की भावना में लगा रहता था। भगवान आगे अर्जुन को 61वें श्लोक में कहते, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता। यहाँ भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति मैं ही हूँ। जब तक कोई मुझ में पूरी तरह लीन नहीं हो जाता, तब तक इंद्रिय वश असंभव है। एक बार दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ और वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को वे रोक न पाए। और दूसरी ओर यद्यपि राजा अम्बरीश तो राजा थे, पर वह भगवान कृष्ण के भक्त थे और उसने मुनि के सारे अन्याय सहन कर लिए, जिससे अंत में वह राजा अम्बरीश ही विजय हुआ। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में ही लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में ही रत कर दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दिया
आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में और अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर रखे फूलों की गंध में, जिह्वा को तुलसी दल के स्वाद में और पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। मत पर एक परंपरा है जो महान विद्वान और आचार्य श्री बलदेव भूषण के द्वारा उचित ढंग से स्पष्ट किया गया कि इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण लिया जाता। जिस प्रकार जलती अग्नि कमरे के सारी वस्तुओं को जला देती, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते। और योग सूत्र भी भगवान विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता, शून्य का नहीं। जो योगी भगवद पद को छोड़ अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते, वे मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही समय व्यक्त करते हैं और हम सबों को वास्तव में भगवान के प्रति रत हो जाना चाहिए। वास्तविक योग का उद्देश्य यही है। भगवान ने आगे अर्जुन को कहा, ध्यायतः विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। भगवान ने कहा कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता और फिर काम से क्रोध प्रकट होता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवान के चरणारविंद पर ध्यान नहीं धरता, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती और इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। और इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी, तो अन्य लोगों के विषय में क्या ही कहा जाए। इस संसार के दुखों से निकलने का एकमात्र उपाय एक ईश्वर श्री कृष्ण ही हैं। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती जी ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए और जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। और इसी प्रकार तरुण भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। यामुनाचार्य जी ने कहा कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता। अतः जो
भगवान में रत नहीं, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। भगवान ने 63वें श्लोक में अर्जुन से कहा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कहने लगे, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती तो बुद्धि नष्ट हो जाती, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य यह कि भगवान के भाव में न रहने से अन्य वस्तुएं हमें आकर्षित करेंगी और सहज संयम नहीं होगा, पर यदि भगवान के भक्ति रस में डूब जाया जाए तो सारा संयम सहज होगा, और इस प्रकार भवबंधन से मोक्ष भी मिलेगा और सहज वैराग्य भी हृदय में स्थापित हो जाएगी। भगवद भक्त सदैव भगवान की सेवा में ही रत रहते हैं, चाहे उनके भोजन का काल हो, उनके कर्म का काल हो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, बाह्य विषय वस्तु जैसा भी हो, वे सदैव भगवान से जुड़े ही रहते। उनके बिना उनका काम ही नहीं चलता, क्योंकि वे जानते हैं कि मन को थोड़ा भी भगवान से अलग किया तो वह पुनः भवकूप में आ ही गिरता है। मुक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाने से भी जीव नीचे गिर ही जाता, इसलिए भक्ति का आश्रय नितांत आवश्यक है। अब यहाँ एक विराम।